हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और से नए व्लॉग में। नहीं दोस्तों, ये व्लॉग नहीं, ये होने वाली है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 3 दिन के ट्रिप में 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर सकते हो। पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि द्वारका में है, और दूसरा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि वीरावल गुजरात में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो लाइक बटन और वो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर दें और बेल आइकन भी दबा दें दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना किसी डिले के अब शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो दोस्तों पहले बात करते हैं जियोग्राफिक लोकेशन की। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बसा है गुजरात के द्वारका शहर में, और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बसा है वीरावल शहर में। दोनों ही जगहों के लिए आपको अहमदाबाद से डायरेक्ट ट्रेन या बसेस मिल जाएंगी। इस 3 दिन के ट्रिप को हम लोग 2 दिन और 1 दिन में डिवाइड करेंगे। 2 दिन द्वारका के लिए और 1 दिन सोमनाथ के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग द्वारका के आइटनरी से शुरू करते हैं। द्वारका में हम लोग 2 दिन बिताने वाले हैं, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर मंदिर, रुक्मणी मंदिर, भेंट द्वारका, सुदर्शन सेतु, गोमती घाट, भटकेश्वर महादेव मंदिर और द्वारका बीच सनसेट पॉइंट। तो पहले दिन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ट्रेन या बस लेके सीधे पहुंच जाइए द्वारका स्टेशन। द्वारका पहुंचने के बाद आप यहाँ पे रात भर आराम करिए। हम लोग आज सबसे पहले जाएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। नागेश्वर मंदिर द्वारका से 16 से 17 किलोमीटर दूर है, और जाने में आपको करीब करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। अगर आप 2 लोग हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे स्कूटी रेंट करना, या नहीं तो आप द्वारका से ऑटो भी ले सकते हो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए। स्कूटी रेंट करने से आपको ये फायदा होगा कि आप एक ही दिन में द्वारका के बहुत सारे पॉइंट्स को कवर कर सकते हो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा सुविधा होगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग अब सीधे पहुंच जाते हैं नागेश्वर मंदिर। तो दोस्तों आप मंदिर पहुंचिए, प्रसाद लीजिए और लग जाइए लाइन में भगवान शिव के दर्शन के लिए। दर्शन हो जाने के बाद आप सीधा निकल जाइए भेंट द्वारका के लिए। भेंट द्वारका जाने में आपको ये सुदर्शन सेतु मिलेगा। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। भेंट द्वारका के दर्शन हो जाने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए भटकेश्वर महादेव मंदिर, और वहाँ पे आप मस्त सनसेट का एंजॉय कर सकते हैं। और भटकेश्वर महादेव मंदिर द्वारका का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। आपको यहाँ से पूरा अरेबियन सी का व्यू मिलेगा, तो आप व्यू के मजे लीजिए और सनसेट का भी इंजॉय करिए। और उसके बाद आप रात का खाना खा के डे को यहीं पे एंड कर दें और सीधे चले जाइए अपने होटल में आराम करने के लिए। डे 2 आज हम लोग द्वारकाधीश महाराज के दर्शन करने वाले हैं। उसके लिए आप सुबह जल्दी उठ के गोमती नदी में डुबकी लगा के सीधे पहुंच जाइए द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पे दर्शन में टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है, इसलिए आप थोड़ा टाइम लेके चले और प्रसाद लेके लाइन में लग जाए। द्वारकाधीश महाराज के दर्शन हो जाने के बाद बाहर निकल के मंदिर में ही थोड़ा आराम करे और मंदिर की खूबसूरती का आनंद ले। मंदिर से निकलने के बाद आप यहाँ पे ही कुछ खा पी सकते हो। यहाँ पे बहुत सी दुकानें आपको मिल जाएंगी। आप सीधे निकल जाइए रुक्मणी मंदिर के लिए। रुक्मणी मंदिर के लिए आपको ऑटो करीब करीब 30 से 40 रुपए पर हेड के हिसाब से किराया लगेगा, और आपको सीधे रुक्मणी मंदिर जाके छोड़ देगी। आप रुक्मणी मंदिर जाइए, रुक्मती माता के दर्शन करिए और फिर वहां से सीधे पहुंच जाइए द्वारका बीच सनसेट का मजा लेने के लिए। दोस्तों द्वारका बीच में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर आपका मन हो तो आप इन सारी एक्टिविटीज का भी पार्ट ले सकते हो। और इसी के साथ आपका द्वारका में सारा साइट कवर हो चुका है, और आप आज रात को ही वीरावल सोमनाथ के लिए निकल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आप रात को ही बस या ट्रेन जो भी आपको प्रेफर लगे आप वो लेके सीधे निकल सकते हैं सोमनाथ के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ सोमनाथ की आइटनरी। सोमनाथ में घूमने के लिए 1 दिन सफिशियंट है। अब बात करते हैं सोमनाथ में कहाँ कहाँ घूमना है। तो दोस्तों सोमनाथ में घूमने की जगह है सोमनाथ मंदिर, भालका तीर्थ मंदिर, बाणगंगा, गोलोक धाम तीर्थ, त्रिवेणी संगम, राम मंदिर और सोमनाथ बीच। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं सोमनाथ की आइटनरी से। तो दोस्तों सुबह सुबह आप ट्रेन या बस लेके पहुंच जाइए वीरावल स्टेशन। वीरावल स्टेशन दोस्तों सोमनाथ से करीब 7 या 8 किलोमीटर की दूरी है, और आपको यहाँ से बस या ऑटो मिल जाएगी सोमनाथ मंदिर के लिए। और बस या ऑटो डायरेक्ट आपको सोमनाथ मंदिर के सामने इस चौराहे पे उतारेगी। सोमनाथ में अगर आप चाहे तो रूम भी ले सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट स्नान वगैरह करके मंदिर के दर्शन में भी लग सकते हैं, क्योंकि मंदिर में आपको लगेज वगैरह रखने का सारा सुविधा दिया हुआ है, और इसकी पूरी डिटेल आप मेरे ब्लॉग में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 2 जने हैं, अगर आपके पास ज्यादा लगेज नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रूम ना ले, इससे आपका खर्चा बचेगा रूम का। और आप डायरेक्ट मंदिर के अपोजिट में आपको ये धर्मशाला मिल जाएगा, जहाँ पे आप 50 रुपए दे के स्नान दान कर सकते हो, और स्नान दान करने के बाद आप अपना लगेज मंदिर के लगेज काउंटर में जमा कर सकते हो, और आप सीधे
सीधे जा सकते हो मंदिर में दर्शन के लिए। तो सुबह जल्दी रेडी होके आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं और सुबह 7 बजे की आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। सोमनाथ मंदिर में आरती का टाइम है सुबह के 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 7 बजे। तो आप इन 3 टाइमिंग में से किसी भी टाइमिंग में आप सम्मिलित होकर आरती का भी आनंद ले सकते हैं। तो द्वारकाधीश के जैसे सोमनाथ में भी आपको फोन ले जाना अलाउड नहीं है। फोन को आपको बाहर ही लॉकर में जमा करना होगा। तो आप प्रसाद लेके सीधे लग जाइए सोमनाथ बाबा के दर्शन में और दर्शन करने के बाद आप मंदिर परिसर जरूर घूमे दोस्तों, क्योंकि भाई लोग ये पूरा मंदिर का जो व्यू है ना, ये अपने आप में देखने लायक है भाई। मंदिर की खूबसूरती अपने आप में ही एक अजूबा है दोस्तों। दर्शन हो जाने के बाद आप मंदिर से बाहर आके एक ऑटो हायर कर लें जो आपको सोमनाथ के बाकी पॉइंट्स कवर करा देगा। ऑटो आपको मंदिर के गेट के बाहर ही मिल जाएगा और एक ऑटो का पूरा किराया 300 से 400 लगेगा। आप अपने हिसाब से मांडवाली भी कर सकते हो। इतने में वो आपको पूरा सोमनाथ के अराउंड जो भी पॉइंट्स हैं वो आपको कवर करा देगा, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उन पॉइंट्स में पहली जगह है बाणगंगा। ये वही जगह है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने कृष्ण जी की तरफ बाण चलाया था और यहाँ पे 5 प्राकृतिक शिवलिंग भी है। दूसरी जगह है भालका तीर्थ। ये वही जगह है जहाँ पे जरा नामक शिकारी ने कृष्ण जी के पैर को हिरण की आंख समझ के बाण चलाया था और इसी जगह पर कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक पे अपना देह त्याग किया था। अगली जगह है गोलोक धाम। श्री कृष्ण जी को बाण लगने के बाद वो अपने भाई बलदेव जी से मिलने यहाँ पे आए और बलदेव जी से मिलने के बाद अपनी चरण पादुका छोड़ के बैकुंठ धाम की ओर चल दिए। अगली जगह है त्रिवेणी संगम। यहाँ पे हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं और यह इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे सरस्वती नदी का संगम दिखाया गया, तो आप यहाँ भी जरूर जाएं। लास्ट में आप राम मंदिर घूम के सीधे पहुंच जाइए सोमनाथ बीच। उससे पहले आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जरूर जाएं, जो कि सोमनाथ मंदिर के जस्ट बगल में है। सोमनाथ बीच में बहुत तरह तरह के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कैमल राइड, साइकिलिंग। ये सारी एक्टिविटीज आपको जिसमें भी मन हो आप वो कर सकते हो और साइकिलिंग करते करते आप सोमनाथ बीच में सनसेट का भी मजा ले सकते हो सोमनाथ मंदिर के व्यू के साथ। इसी के साथ सोमनाथ के सारे दर्शन खत्म हुए दोस्तों। अब मैं बजट की बात करूँ, आपको एक आदमी का इस 3 दिन के ट्रिप में कम से कम 5 से 7 हजार लगने वाला है, इसमें कि आपका होटल, कम्यूट, फूड सब इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप 2 लोग हो ये खर्चा आपको करीब करीब 3 से 5 हजार में भी हो सकता है पर हेड। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगा आपके दोनों ज्योतिर्लिंग के ट्रिप में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक अलग शहर, एक नया एक्सपीरियंस और एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इसी के साथ इस गुजरात सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं।